आज का जो सेशन है वो काफी खास है क्योंकि हम दो मोस्ट ट्रेंडी डीआई करने वाले हैं। एक है आपकी पुली बेस्ड, दैट इज पाई ऑफ पाई इन अ परसेंटेज, इसका जो बेस रहेगा वो प्रोबेबिलिटी का रहेगा, और दूसरी है आपकी डबल पाई वेरिएबल बेस्ड मेल प्लस फीमेल वाली। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी है और इस साल का अगर बात किया जाए आपका आईबीपीएस पीओ मेंस में पुली बेस्ड आ चुकी है 2026 और 25 के दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये वाली तो है ही ट्रेंडी। ठीक है, तो ये सेशन मिस नहीं करने और अच्छे लगे देन डू लाइक द सेशन। अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाली डीआई से। ठीक है, चलते। तो अपने पास डेटा क्या गिवन है, एक चीज मैं बता दूं, ये फ्रेश कंटेंट बना हुआ है तो यहाँ पर एक चीज आपके यहाँ पर जो डिनोट करनी है वो मैं कर देती हूँ। जो मिसिंग है ए ये है, बी ये, सी ये क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, और ये डी रहा, ये ई रहा, तो इनके कलर्स के साथ ये बॉक्सेस में गिवन था जो कि मिस है यहाँ पर। चलो, तो अभी अपने पास है द गिवन पाई चार्ट एंड इट्स पाई, दैट इज पाई ऑफ पाई, मतलब ये जो है इसी का पार्ट है। यूजुअली हम देखते हैं कि अगर पाई कहीं भी दिखता है हम उसको 100% या डिग्री में है 360 डिग्री के बराबर कर देते हैं, बट ये इसी का अंश है, मतलब ए बी सी डी ई टोटल मिला के मेरा क्या रहेगा, 100% रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पाई ऑफ पाई में इसको पुली बेस्ड डीआई भी बोलते हैं। डी और ई के परसेंटेज क्या दिए हैं, एक्स प्लस वाई, परसेंटेज दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दे। इनको टेबल बनाना चाहो टेबल बना सकते हो, क्योंकि ए बी सी डी ई में टोटल मेरे पास यहाँ पर टोटल बॉल्स की बात हो रही है। ये कितनी गिवन है, ए बी सी दिस इज 24%, ये हमारा 20%, ये रहा 16%, एंड देन ई x%, और ये हमारा y%। में भी x और y की वैल्यूज भी हमें निकालनी पड़ सकती है, राइट। और दो बॉल्स हैं तो इनकी भी नंबर ऑफ बॉल्स लिखनी पड़ेगी, कौन सी, ब्लैक और ब्लू। तो अपने पास सेकेंड डेटा ये टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन ईच बैग आउट ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बैग। मतलब मेरे पास जो परसेंटेज है ऊपर ब्लैक है, ठीक है, और नीचे ब्लू बॉल्स है इंटू 100 ये दिया गया है। ठीक है, हर एक बैग के बारे में। वेयर एम इज अगेन हमारे पास नहीं पता क्या होगा। क्या पॉइंट है, मेजर द सेंट्रल एंगल ऑफ पाई एंड पाई x% प्लस y% इज नॉट इक्वल टू 100%। मतलब कि हमारा जो पार्ट था वो पाई ऑफ पाई था तो वो हम 100 के बराबर ना कर दे, इसलिए दिया हुआ है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ब्लू एंड ब्लैक, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ए एंड बी। तो ए और बी का डिफरेंस 24 और 20 का डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है 4% ऑफ टोटल बॉल्स। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये गिवन है कितना, 3 परसेंटेज के 2 जीरो यहाँ गए खत्म, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, दैट इज 75। मेरे पास क्या है, टोटल बॉल्स आ गई। ठीक है, डन। 75 टोटल है, तो अब आपको 24 का 24% 75 का मत करो, सीधे परसेंटेज 75 को दे दो, क्योंकि 75% आपको 3/4 है। ये टेक्निक है जल्दी क्वेश्चन को करने की। इसका इंटू 24 कर दो, तो 4 छंग 24, 6 त्रिक 18, तो टोटल बॉल्स 18 आ गई। सेम एज इट इज 3/4 ऑफ 20 करोगे, 4 पंचे 20, 5 3 15 परसेंटेज हमने 75 को दे दिया क्योंकि उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमें पता थी। यहाँ पर 16%, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ये हो गया। एक्स और वाई स्टिल हमें पता नहीं है, बट हाँ एक चीज हम यहाँ से बहुत अच्छे से पता लगा पा रहे हैं कि भाई टोटल 75 बॉल में से अगर आप देखो ए बी सी का डेटा 8 5 13 14 15 45 माइनस कर दे, देन मेरे पास 30 किसका आ जाएगा, एक्स प्लस y का डेट। मेरे पास यहाँ पर गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग डी एंड ई। तो मुझे नहीं पता d माइनस ई है या e माइनस डी है, ठीक है, क्योंकि इनका मुझे परसेंटेज भी एक्चुअल नहीं पता, बट ये डिफरेंस पता है। और d प्लस ई की बॉल्स मेरे पास है क्योंकि वो परसेंटेज में था। ये नंबर ऑफ बॉल्स जो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू आई है 75 में से 45 गया, ये 30 के बराबर। ठीक है, तो अगर मैंने d ग्रेटर देन e लिया तो ये d माइनस ई हो जाएगा, राइट। तो d क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज का सम बाय 2, 42/2 21, और e कितना हो जाएगा, 30 में से 21 गया 9। तो अभी आपसे कुछ और पॉइंट भी बोला था, यस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन डी इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का मल्टीपल दिख रहा है। कहोगे कि मैम e ग्रेटर देन d भी तो हो सकता था, तो इस केस में क्या होता है आपका, d माइनस ई ना होकर e माइनस डी होता 30। तो अब e आपका 21 हो जाता और d 9 हो जाता, बट 9 अगर d आ रहा है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये वाला केस हम नहीं लेंगे। डन। तो अपने पास d में कितनी बॉल्स है, 21 टोटल, e में है 9। इज इट क्लियर, ठीक ना। अभी ये पॉइंट गिवन है, इसे देखते हैं। तो अभी a में क्या बोला है, जो आपकी बॉल्स का परसेंटेज है वो 2m% है, और x में देखो, c में देखो 7x। तो x की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। x परसेंटेज का मतलब आपकी जो d में नंबर ऑफ बॉल्स है कितनी है, 21 है, और टोटल बॉल्स के रेस्पेक्ट में जो कि 75 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 25 या 75, 25 चौको 100, 3 सत्ते 21, मतलब 7 चौक 28। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 28। इन क्वेश्चन अगर देगा तो यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया y% सेम निकाल लो, क्या होगा 9/75 गुणे 100। तो इसका परसेंटेज 25 या 75, 25 चौको 100, 3 3 दैट इज 4 या 12, तो y की वैल्यू
12 आ गई। तो क्वेश्चन में कहीं भी बोलेंगे तो हम ले सकते हैं, बिकॉज ये हमें कॉमन स्टेटमेंट में ऑलरेडी ये वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है। तो ये डन हो गया। तो नॉर्मल परसेंटेज अभी हमने यूज किया, प्रोबेबिलिटी कहीं भी यूज नहीं किया है। तो ये डन, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में भी आपके एग्जाम में DI आ सकती है, ठीक। तो यहां तक हो गया ना। अब यहाँ यूज करते 87.5% कितना होता है, इसको हम ब्रेक करके, अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसकी वैल्यू 3/8 फ्रैक्शनल होती है। अब इतने तो मैंने याद भी करवाए हुए, नहीं आते तो दिक्कत है। 2 चौको 8, 8 इज एलसीएम, 4 3 7, तो 7/8, मतलब 7 और 8 का रेशियो है ब्लू और ब्लैक और ब्लू का। किसमें? बी में। तो बी में टोटल 8 7 15 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर ब्लैक यहाँ पर लिखनी है और ब्लू यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर वाली किसको डिनोट कर रही है? ब्लैक को, मतलब ये 7 और ये 8, क्योंकि 8 7 15 एक यूनिट की वैल्यू इतनी आएगी। ये 2m% है, नहीं पता तो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। डी में भी m% है, नहीं पता तो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। क्या? ब्लैक अपॉन में ब्लू, बाद में देख लेंगे, ठीक है। 7x करोगे तो मतलब 7 गुणे 28, 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, और प्लस 4 करोगे मतलब 200%। 200% का मतलब 200/100, 2:1 का रेशियो। तो अगर ये 2:1 का रेशियो है तो 2 और 1 3, 3 चौको 12, तो 4 दूनी 8 और ये 4 हो जाएगा। डन। कैसे आया? क्योंकि आपको मैंने ये बताया फ्रेमिंग क्या है, ब्लैक ऊपर ब्लू नीचे। तो रेशियो कितना है? 200%, मतलब 200/100, 2:1। तो 2 यूनिट ब्लैक 1 यूनिट ब्लू, और 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू 4, तो एक की वैल्यू 4 दूनी 8 और 4 ये आ गया, ठीक है। रेशियो हमने यूज किया। इसके बाद 125%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 5/4, ऊपर ब्लैक डिनोट कर रहा है, नीचे ब्लू। तो आपको 5 4 9 यूनिट की वैल्यू 9 ही दिख रही है, दैट इज दिस इज 5 and 4। तो ये तो इटसेल्फ ऐसे ही हो गए, क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हमें 1 दिख रही है। इसलिए अपने पास 2 डेटा है जो नहीं पता, मतलब वो m से ही आएंगे, तो हो सकता है ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डेटा निकल है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये रहा। क्या बोल रहा है? इफ द वन बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम बैग ए एंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन ब्लू बॉल, तो टोटल बॉल्स ए में कितनी है? ये है 18, ठीक है, जिसमें आपके पास ब्लू प्लस ब्लैक बॉल है, राइट। और साथ में बोला है ब्लू बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 5/9 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ब्लू बॉल्स जो भी हैं ब्लू रही होंगी, ठीक है, तो ब्लू में से एक बॉल सिलेक्ट करोगे, आ लिखा है तो एक, तो मतलब NC1 N ही होता है, और टोटल 18 में से एक बॉल सिलेक्ट करोगे, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज 5/9, 18C1 इज 18, ये कटा 9 दूनी 18, मतलब 5 2 10। टोटल ब्लू बॉल्स कितनी हो जाएंगी इस केस में? 10। तो 18 में से 10 गया, ब्लैक 8 हो गई, ठीक। आगे क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन डी टू सी। तो सी में तो ब्लैक बॉल अपने पास 8 है, तो D/C चाहिए ना, दिस इज 8। डी की मुझे ब्लैक बॉल चाहिए, तो डी की ब्लॉक क्या दोनों में कॉमन लिख रहा है? m%, तो यहीं से हम अपना काम बना सकते हैं, ठीक है। तो 2m% किसके बराबर होगा ये मुझे बताओ। 2m% दैट इज ब्लैक अपॉन में ब्लू, फ्रेमिंग बताई थी, मतलब 8/10 गुणे 100, तो ये कितना आ गया? 80%। तो m की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द दिस क्वेश्चन आ रहा है 2m 80, m की वैल्यू 40। तो अगर ये 40% है तो m की वैल्यू 40%, मतलब d में मेरे पास ब्लैक अपॉन में ब्लू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80%, ये 40%, m की वैल्यू 40 है, तो 40% की वैल्यू 2/5। और अगर देखा जाए डी में टोटल बॉल्स कितनी है? 21, मतलब 5 to 7 यूनिट की वैल्यू 21 के बराबर, 1 की वैल्यू 3 के बराबर। तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, और 3 5 15 ये हो जाएगा। हो गया, इस तरीके से बढ़ गया। नाउ डी में किसकी बात कर रहा था? ब्लैक बॉल्स की, दैट इज 6। तो रेशियो 2 3 6, 2 चौको 8, 3:4। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन था, परसेंटेज को ज्यादा टारगेट किया हुआ है, ठीक है, जैसा कि क्लर्क मीन्स में करता है। इफ सम येलो बॉल्स एडेड टू द बैग बी, तो बी में टोटल बॉल्स कितनी है? 15, ठीक है। और अगर आप इसमें सम येलो बॉल्स ऐड कर दोगे, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन ब्लैक बॉल, तो वन ब्लैक बॉल बोल रहा है, कितनी है? तो ब्लैक है कितनी ये देखिए आप, बी की बात हो रही है, तो बी में ब्लैक है मेरे पास 7, दैट इज 7C1 हो गया, और टोटल अब 15 प्लस येलो है C1, एंड दिस इज इक्वल टू 7/20। 7C1 इज 7, तो ये खत्म, मतलब y येलो बॉल्स YC1 इज y, तो टोटल येलो बॉल 20 में से 15 गया, 5 आ गई, राइट। तो 15 5 20 टोटल बी में बॉल हो गई येलो की मिला के। नाउ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग बी, नाउ कितना? 2 + 0 that is equal to 2. It's a even number, yes, 2 is an even number. It's a prime number, yes, it's a prime number, smallest prime number. It's an odd, no, that is A and B. Option number E अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। इन बैक सी, दिस इज लिटिल बिट लॉजिकल, ठीक है। पी नंबर ऑफ रेड बॉल्स, क्लर्क मींस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसबीआई क्लर्क के लिए स्पेशली। पी नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड टी नंबर ऑफ येलो बॉल्स, तो सी में टोटल बॉल्स थी 12, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो? पी रेड बॉल्स और टी येलो बॉल्स आपने ऐड कर दी,
ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज n% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो ब्लू बॉल्स है कितनी, बात हो रही है सी की, तो सी में ब्लू बॉल्स है 4। ठीक है, तो ब्लू है अपने पास कितनी, 4। ठीक है, और इन्होंने बोला n% है टोटल का, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, नोट गिवन है n इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ 2 नंबर। तो n परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर्स 2 डिजिट में देखो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर दिखते हैं। ठीक है, थोड़ा करेक्शन है क्योंकि ये ताजी ताजी बनी हुई DI है। तो 2 डिजिट में आपको परफेक्ट स्क्वायर देखने हैं, 3 तरह का 9, फिर 4 चौक 16, n 16 हो सकता है, 5 5 25 हो सकता है, 6 6 36 हो जाता है, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 100 पे नहीं जाएंगे क्योंकि अब ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो n की इतनी वैल्यूज पॉसिबल है, वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो n% मतलब 16% करोगे इज इक्वल टू ब्लू बॉल है 4, और टोटल बॉल्स में क्या आएगा 12 प्लस p प्लस टी इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में चल रहा है, इंटू 100 करोगे तो 16%, 16 को इससे काटो कितना, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, तो 12 प्लस पी प्लस टी इधर आए इज इक्वल टू 25 के बराबर, तो पी प्लस टी कितना आ जाएगा, 25 में से 12 गया 13। तो एक पॉसिबल वैल्यू हमें ये दिख रही है। ठीक है, अगर मैं 25 ले लूं इसकी जगह, ठीक है, तो 25 लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू 400 अपॉन में 12 प्लस पी प्लस टी हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। दिस इज व्हाट, ये आया 25 एकम 25, 25 6, तो यहां से टी प्लस पी कितना आ जाएगा, 16 में से 12 गया 4। ठीक है, पॉसिबल है। इसके बाद 36 अगर आपने लिया, तो अभी अगर आपने यहाँ पर 36 लिया और यहाँ पर 400 अपॉन में समथिंग है, तो ये कितने बार जाएगा, आप देखो 4 ने 36, 100/9, तो 100 और 9 क्या आपस में कट होंगे, नहीं, पॉइंट में देंगे क्योंकि ये एक दूसरे से डिविजिबल नहीं दिख रहे कंप्लीटली। दैट इज आपका जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो हमारी क्या आ जाएंगी, टी प्लस पी की वैल्यू जो आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम 36 नहीं ले सकते। इसी तरीके से केसेस को रिजेक्ट करेंगे। 49 इज इक्वल टू 400 आएगा, ऑल्सो नॉट डिविजिबल क्योंकि ये 400 है, 49 है, बिल्कुल नहीं कटने वाला, ये गया। 64 करोगे तो 64 अगर यहाँ पर आपने किया तो 64 और 400 में देखोगे तो 8 5 40, 8 8 64, यहाँ पर भी देखो 50 और 8 आपस में कंप्लीटली डिविजिबल होके इंटीजर नंबर नहीं देंगे, तो ये गया। 81 रखोगे वो भी नहीं आएगा, मतलब ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज, टी प्लस पी 13 एंड टी प्लस पी 4। यहाँ पर क्या बोला है, टी प्लस पी इज अ प्राइम नंबर, यस 13 दिख रहा है, टी प्लस पी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस 4 4 है 2 का स्क्वायर, टी इज इक्वल टू पी, नो, तो दैट इज ओनली 1 एंड 2, आइदर 1 और 2 मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है, और लैंग्वेज वहां पर थोड़ी चेंज करना। नेक्स्ट इसे देखते हैं। इफ 2 बॉल सेलेक्टेड फ्रॉम बैग ई, तो ई में 12 बॉल्स हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से आपके पास ब्लू और ब्लैक कितनी है ये देख लेते हैं, ये 5 है और ये 4, तो ब्लैक 5 ये 4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज ब्लू एंड अदर इज ब्लैक, तो ब्लू 4c1 इंटू अदर इज ब्लैक 5c1, और टोटल कितनी है 5 4 9, ई की बात हो रही है ना, ओके, तो ई में टोटल 9 बॉल्स थी, ओके, तो 9 में से 2 सेलेक्ट कर लो टोटल, फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो nc1n तो 4 गुणे 5 ऊपर हुआ, नीचे 2 nc2 तो 9 को 2 तक ओपन करो, nn-1 दैट इज 8, और फैक्टोरियल 2 नीचे आएगा जो कि ऊपर चला गया। ठीक, कितना हो गया, 4 दूनी 8, ये खत्म, 5/9, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लू एंड ब्लैक बॉल इन डी, तो डी में मुझे बताओ अगर दोनों का डिफरेंस y-3 दिया है तो y का मतलब 12 है, ठीक है, और 12 में से 3 गया कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस दिया है, और दोनों में अगर बात करी जाए डी में सम कितना है दोनों का, ये मेरे पास है 28, राइट, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, तो डी में जब आप आओगे, सॉरी सम कितना है हमारे पास 28, ये है 21, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी थी, ये परसेंटेज है, ओके, तो अभी मुझे बताओ डिफरेंस ये है, सम ये है, आपसे बोले फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, तो m% है क्या, फिर से शक्तियां याद दिलाऊं, ऊपर ब्लैक बॉल नीचे ब्लू इंटू 100, तो अगर मुझे ये मैक्सिमम चाहिए तो ऑब्वियसली इसके साथ में जो न्यूमरेटर में वैल्यू वो मैक्स होनी चाहिए तभी होगा, ठीक है, और ये नीचे वाली मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पर ब्लैक प्लस ब्लू, ठीक है, ब्लैक प्लस ब्लू अगर ये लिया और ब्लैक माइनस ब्लू ये लेना पड़ेगा, बिकॉज ब्लैक को मुझे ब्लू से ज्यादा दिखाना पड़ेगा तभी m मैक्स होगा। अगर मैंने ब्लू माइनस ब्लैक लिया तो ब्लू ज्यादा आ जाएगी, और अगर ये वैल्यू नीचे वाली ज्यादा आई तो ऑब्वियसली ऊपर ये पूरा कम आएगा, तो m मेरा मैक्स कहां से होगा, तो m मैक्स के लिए जो ब्लैक बॉल है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ऊपर क्या आना चाहिए हमारा, ब्लैक माइनस ब्लू, तो कितनी हो जाएंगी ब्लैक बॉल, इन दोनों का सम बाय 2, तो 9 और 1 10, 30/2 कितना हुआ 15,
तो अगर ये बॉल्स मेरे पास 15 हैं तो ये कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। और अकॉर्डिंग टू दिस अगर बात करी जाए m% कितना हो जाएगा, 15/6, तो मैक्सिमम इंटू 100 करेंगे तो आपका 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 मतलब 250, तो 250 आपकी मैक्स वैल्यू होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर मैक्स होगा, राइट। समझ गए, अच्छी डीआई थी पहली वाली, कैसी लगी, अच्छी लगी, देन डू लाइक द सेशन। सेकंड डीआई जो है आपकी ये डबल पाई है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 पाई, मैंने इस तरह से डेटा इसलिए लिखा है तो क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों ने बोला था कि मैम क्लैरिटी नहीं है, तो अभी आपके लिए बड़ा बड़ा पाई कर दिया ताकि आप वैल्यूज को नोट डाउन कर लें, ठीक है। So what we have, pie chart below illustrates the percentage distribution of the total number of people, both male and female, who visited a mall over 5 different days. Okay, तो मेरे पास ये टोटल डेटा है मेल प्लस फीमेल का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा पाई चार्ट है, अगेन ये एक्स एंड वाई में है, और आपको पता है पूरा पाई चार्ट आप 100 के बराबर करोगे इस वाले में, तो टोटल में यू विल गेट वन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सेकंड में आपको मिलेगा एक्स और वाई में एक रिलेशन, तो एक्स और वाई की 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, दोनों में 100% के इक्वल करके। ये हमारे पास टोटल मेल दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव, सम नोट इज आल्सो गिवन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल, तो अपने पास जो टोटल विजिटेड बंदे हैं वो क्या है, मेल प्लस फीमेल, तो अब टोटल का डेटा है मेल का है, तो टोटल में से मेल माइनस करके हम फीमेल का डेटा निकालेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मेल दिया है, मतलब ये परसेंटेज टोटल के रेस्पेक्ट में नहीं है, टोटल मेल के रेस्पेक्ट में है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम में गलत होते हैं बट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपना डेटा लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ओके, टोटल मेल और फीमेल, ठीक है, क्योंकि इनके डेटा परसेंटेज में है तो दोनों हमें लिखने पड़ेंगे। पहले तो हम पाई चार्ट को बराबर किसके करेंगे, 100 के बराबर, ठीक है। तो अगर इस वाले का पूरा 100 के बराबर करने हैं तो डायरेक्ट कर दूं, 1x 2x 3x, मतलब ये कितना हो गया हमारा 3x, ठीक है। फिर y वाले ऐड करो, y 1 दिख रहा है, फिर 2y, 3 तो 5 और 1 6, मतलब 6y, ठीक है। अब डिजिट्स ऐड करो, 1 4 और 1 5, 5 5 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 100% के बराबर, ठीक है। तो 3x + 6y, 100 में से 10 गया, 90 आया, तो x से डायरेक्ट काटोगे तो ये x + 2y, 3 दूनी 6, और ये 90 आएगा तो 3 3 9। पहली इक्वेशन बहुत आसान सी मिल गई, ठीक है। सेकंड में अगर आप आओगे तो अगेन यहाँ पर ऐड करके 100 के बराबर करो, क्योंकि पाई है 1x 2x 3x 4x, ठीक है। सो दिस इज 4x, प्लस y वाले ऐड करो, 3y + y दैट इज 4y। यहाँ पर आप ऐड करो 6 4 10 11 और 1 12, प्लस का 12 इज इक्वल टू 100, तो 100 में से 12 गया, 88 आया, एंड दिस इज 4x + 4y, तो 4 से पूरा काटोगे, x + y इज इक्वल टू 22। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 ये रही, 2 ये रही, इसमें से इसको माइनस करोगे, x खत्म, 2y में से y गया y, एंड 30 में से 22 गया 8, तो y की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं यहाँ पर 8, और y की वैल्यू 8 है, तो मुझे बताओ 22 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, x की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो अब परसेंटेज जो मेरे वेरिएबल्स में थे वो नॉर्मली आ गए कि नहीं, चलो लिख देते हैं। यहाँ से काउंट हो रहा है संडे से x + 4, मतलब 14 4 18%, ये परसेंटेज में लिखेंगे हम, ठीक है। और ये टोटल डेटा है मेल फीमेल का, यस। x + y करोगे 8 4 12, दिस इज 22%। फिर उसके बाद 2y + 1, मतलब 8 दूनी 16 और 1 17। फिर उसके बाद 3y है, मतलब 8 3 24। लास्ट वन x + 5, 14 5 19। इधर आते हैं x + 6 मेल, मतलब 14 और 6 20 हो गया। फिर x + 1 15%, फिर x + y 8 4 12 22%, ठीक है। और x और y मेरे पास 2 बारी थे, ठीक है। 3y + 1 करोगे, मतलब 8 3 24 और 1 25%, एंड द लास्ट वन इज x + 4 14 4 18%, ठीक है। अभी हमें पता है ये परसेंटेज टोटल मेल के रेस्पेक्ट में है और ये हमारा टोटल के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। नाउ अपने पास एक नोट दिया है, इसको पढ़ते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है ये, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द मॉल ऑन संडे टू मंडे इज दिस वन, एंड द नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड मॉल ऑन थर्सडे 45 लेस देन मेल। तो अभी हम यहाँ पर ना इसको कुछ लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल जो है इसको आप 100A कह दें और इसको 100B, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये 18A 22A 17A, क्योंकि इसके परसेंटेज करोगे 2 0 100 खत्म, इनके साथ A लगता चला जाएगा, ठीक है। दैट इज ये, इस तरीके से वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। दिस इज B, ठीक है। तो अब हमें पता है क्या करना है, कुछ नहीं, टोटल में से मेल माइनस करेंगे, फीमेल आ जाएगा, ओके। तो अभी हमसे बात हो रही है किसकी, संडे टू मंडे फीमेल का रेशियो। तो संडे फीमेल कितनी है 18A - 20B,
तो 18A माइनस का 20B। और मंडे को फीमेल कितनी है 22A माइनस 15B। ठीक है, यही होगा संडे टू मंडे, एंड दिस रेशियो इज 62 अपॉन में 123। ठीक है, ऊपर वाला 2 से हम काट के थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, नीचे तो काम नहीं बनेगा। तो ये 2 ने 18 हुआ और ये 2 10 20, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, अभी 9 से इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 19 20, 9 एकम 9, 2 11, माइनस का 1230B इज इक्वल टू ये 22 एकम 22, 22 तिया 66, 67 68, ए माइनस का 15 एकम 15, 15 तिया 45 और एक 46B। ए वाले 7 ले जाओ, 7 में से 2 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 6 गया 4 ए, और ये इधर आएगा 1230 से इसको माइनस करोगे, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 11 में से 4 गया 7B। 5 से काटिए, 5 नोट 40, 5 5 जा, ये 5 एकम 5। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो मुझे बताओ 17 5 85 और 17 9 जा, दैट इज ए इज इक्वल टू 9/5B मुझे दिख रहा है, या फिर हम कह सकते हैं A/B इज इक्वल टू 9/5। ठीक है, तो लग रहा था बहुत ही गंदा कैलकुलेशन है, बट मेरे पास आंसर यहाँ से आया ए और बी का रेशियो। नाउ सेकंड नोट को भी यूज करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से मेरे पास कंफर्म्ड वैल्यूज नहीं आई, बस मेरे पास टोटल और ये आ जाए, काम अपना हो जाएगा। द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द मॉल ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को फीमेल कितनी है 19A माइनस 18B, तो 19A माइनस 18B, दिस इज इक्वल टू 45 लेस देन द मेल हु विजिटेड मॉल ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को मेल कितने हैं 18B, तो 18B से ये कितनी लेस है 45 लेस है, तो 18 18 36B ये हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 19A प्लस का 45। तो B की जगह आप रख दो 5, तो 5 का 30, 5 या 15 16 17 18, और ये कितना हो जाएगा, A की जगह 9 रख दीजिए, तो 19 9 जा 171, और इसकी वैल्यू 45 के बराबर। तो 180 में से 171 गया, दैट इज 9 यूनिट की वैल्यू 45 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर। तो A कितना आ जाएगा 9 5 45, और 5 यूनिट की ले ली, 5 5 जा 25। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया 4500, क्योंकि 100 और 100B मतलब B की वैल्यू 25 आई है, सो दिस इज 2500। तो अब हमारे पास बस वैल्यूज आ गई। इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप उनसे कुछ लर्न करोगे, परसेंटेज को स्पेशली जो आप लोग टेलीग्राम पे पूछते रहते हो। तो बस अपना काम यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये वैल्यूज को हम लिखेंगे, यहाँ से आप सीधे 18% करो, क्योंकि आप सीधे परसेंटेज की वैल्यूज भी आप निकाल। ठीक है, तो परसेंटेज हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो 4500 का 18% मतलब 18 पंचे 90, 18 चौक 72, 9 2 11 810, ये 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 990, 17 का 17 पचे 85, 17 चौको 68, 8 8 16 765, 24%, 24 पंचे 120, 24 चौको 96, 12 6 7 8 9 और 1 10, ये आ गया। और ये 19 19 पंचे 95, 19 चौक 76, 76 और 9 9 6 15 मतलब 855। डन, ये डन। इसके बाद 2500 मतलब सीधे सीधे 1/4 कर दो इसका, 25% कर दो, और 2000 2 जीरो इनको दे दो, और 25 का परसेंटेज, 1/4 4 पंचे 20, इसका 1/4 करोगे कितना आ जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, इसका 1/4 करो 4 पंचे 20। ठीक है, इसका 1/4 करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 4 छंग 24। ठीक है, और 4 एकम 4, 4 छंग 24, क्या सीधे कर दो 2500 का 1/4 मतलब 4 छंग 24, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, फिर अगेन आते हैं आगे, कितना हो जाएगा ये हमारा 18%, 1/4, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। तो फीमेल्स को भी फटाफट निकालते हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, अब हम फीमेल्स भी निकाल सकते हैं। 810 में से ये गया, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, फिर 990, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 8 में से 7 गया 1, फिर 9 में से 3 गया 6, 5 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पर देखो 5 5 0, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, द नंबर ऑफ फीमेल विजिटिंग द मॉल ऑन मंडे इंक्रीज्ड बाय, तो फीमेल मंडे को कितनी विजिट कर रही है 615, और ये इंक्रीज कर जा रही है 20%, तो इसका 20% करो 1/5, कितना हो जाएगा बताओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, ऐड कर दो क्योंकि 20% ज्यादा है, 5 3 8, 2 और 1 3 7, 738 होगी फीमेल। एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग ऑन मंडे रिमेन द सेम, तो मंडे को टोटल कितने विजिट कर रहे हैं आपके पास 990। तो अभी मुझे एक चीज पता लग गई कि 990 अगर ये सेम है तो मेल में चेंजेस हुए होंगे, तो मेल कितने आ गए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 8 में से 3 गया 5, दिस इज 252। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल, किसी ने
क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पर देखो बोला है इसके रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मेल्स विजिटिंग द मॉल ऑन संडे, तो मॉल ऑन संडे मेल कितने हैं 500, तो इसके रेस्पेक्ट में पूछा है परसेंटेज किसका, डज द मेल आफ्टर द इंक्रीज इन फीमेल रिप्रेजेंट ऑन मंडे, कितने हुए हैं मेल 252, इसका आंसर आपको करना है। तो ये 2 जीरो परसेंटेज से जाएंगे क्योंकि आप बुढ़े 100 करते, तो अब कितना आ गया 5 5 25, जीरो लगाओगे तो 5 चौको 20, तो 50.4 समथिंग आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। आपसे डायरेक्ट बोल देता था व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर, बट यहाँ पर इन्होंने बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल विजिटिंग, मतलब इसका कितना परसेंटेज जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन वेडनेसडे 300 पीपल वॉच्ड मूवी। ठीक है, तो वेडनेसडे को टोटल पीपल कितने हैं 1080, 300 मूवी वॉच कर रहे हैं, एंड द रिमेनिंग वेंट टू फूड कोर्ट, तो मूवी वाले और फूड कोर्ट वाले लिख लेते हैं। 300 ये है, तो टोटल 1080 है, तो 300 माइनस करोगे 780 आपके फूड कोर्ट में चलेगा इन अ मॉल। इफ द नंबर ऑफ फीमेल हु वेंट टू फूड कोर्ट इज इक्वल टू द, तो फूड कोर्ट में मेरे पास मेल और फीमेल रहेंगे, और यहाँ पर भी सब वेरिएशन आ गया। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट ट्रेंडी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बोला है जो फूड कोर्ट की फीमेल है इक्वल टू द हु वॉच्ड मूवी टोटल, तो ये 300 हो गया, तो 7 में से 3 गया 480 यहाँ पर आपके मेल हो जाएंगे। देन द रेशियो ऑफ द फीमेल टू मेल हु वॉच द मूवी ऑन वेडनेसडे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो फीमेल टोटल है कितनी वेडनेसडे को 455, तो 455 में से 300 यहाँ चली गई, कितनी बची 155 यहाँ बची, तो मेल कितने बचे 300 टोटल मूवी के लिए जा रहे हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और ये 2 में से 1 गया 1, तो इनका क्या पूछा है रेशियो पूछा है किसका फीमेल टू मेल का, मतलब 155 का 145 से 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 में 45, 31 और 29, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, ट्रिकी घुमाऊ से। ठीक है, आगे द टोटल नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड मॉल ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे सेम, तो ट्यूसडे को मेल कितने जा रहे हैं भाई 550। ठीक है, और सेम हमारे फ्राइडे को मेल जा रहे हैं। एंड द रेशियो ऑफ द फीमेल हु विजिटेड फ्राइडे टू संडे, तो संडे को फीमेल है 310 और 14 और 31 का रेशियो, तो 140 फ्राइडे को फीमेल हो जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कैसे, क्योंकि 31 यूनिट की वैल्यू 310, एक की वैल्यू 10, तो 14 की 140। 1/5 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पीपल ऑन फ्राइडे एंड ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के 765 है, फ्राइडे के टोटल मेल प्लस फीमेल ऐड कर दो 5 4 9, 5 और 1 6, यही आएंगे टोटल। तो आपको सीधे क्या करना है 690 और 765 का डिफरेंस, और इसका 1/5 5, 16 में से 9 गया 7, और इसका 1/5 कर देना, मतलब 15 5 75, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। कौन सा आंसर करेक्ट है x + 1 14 और 1 15, पहला करेक्ट है। 2y का मतलब कितना होता है 8 दूनी 16 में से 1 गया 15, ये भी करेक्ट है। इसके बाद y + 7 मतलब 8 7 15, ये भी करेक्ट है। तो ऑल भी है ऑप्शन में यस, तो ई हम टिक करेंगे और A B C। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस को भी हमें एग्जाम में कायदे से देखना है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, आप चाहो तो हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या कहा है यहाँ पर द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द मॉल ऑन सैटरडे, तो सैटरडे का टोटल डेटा हमें नहीं पता है, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड थर्सडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, तो ट्यूसडे एंड थर्सडे टोटल करिए कितना है 5 5 10, 6 5 11 और 1 12, 8 7 15 और 1 16, एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से 2 से काटोगे 810, ये इधर जाएगा, मतलब सैटरडे का डेटा 810 हो गया मेरे पास टोटल। The number of male visited mall on Saturday 25% ज्यादा, मतलब 125%, that is 5/4. Then the total number of male who visited mall on Sunday, Sunday को 500 है, मतलब कितना आ गया 4 एकम 4 दुनिया 4 पंचे 20, मतलब ये 625 आ गए। तो यहाँ पर मेल अगर 625 है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 10 में से 5 गया 5, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 6 गया 1, 185। Who which of the following is true according to the female who visited the mall on Saturday, तो ये मेरे पास डेटा यही चाहिए था क्योंकि सैटरडे की फीमेल चाहिए। It is a divisible of 5, yes, यूनिट डिजिट अगर 5 और 0 है तो वो 5 से डिवाइड होता है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो। The resultant value is a prime number, तो 5 से काटो 5 या 15 और 5 होते 35, 37 is prime, तो फर्स्ट वन इज ट्रू। आगे it is a multiple of 5, yes, 10 का मल्टीपल नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट 10 के लिए 0 होनी चाहिए, तो only 1 and 2 मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डन, नेक्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट में आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, काफी आसान है। ठीक है, और सेशन कैसा लगा बताना, क्योंकि दोनों डीआई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और लाइक जरूर करिएगा। एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो और फुल क्लासेस आपको चाहिए, देन यू कैन गो विद द
मेंस का बॉस, जिसका वेडनेसडे से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इसमें भी लाइव क्लास हम स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था थोड़ा सा गले में दिक्कत थी, इस वजह से क्लासेस 1-2 दिन से नहीं हो पाई, बट मैं डिलीवर कर रही हूँ जितना हो सक रहा है। तो आप लोग सुपर 30 बैच को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे आई होप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बैच। और दूसरा है सेवियर 3.0 जिसमें करंट लाइव क्लासेस चल रही है, ठीक है। ये दोनों बैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आपके आरआरबीपीओ मेंस के लिए। आई होप आप लोग इन्हें कवर करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एटलीस्ट 25 से 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, कैसा भी पेपर है। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, इसका प्राइस बहुत कम है, 150 रुपए का है, वेडनेसडे से 399 हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा गाइडली का पीडीएफ बंडल है गाइस, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा करके आऊं एग्जाम में, देन यू कैन गो विद पीडीएफ बंडल। डेली टारगेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, 6 मंथ का प्राइस काफी रिड्यूस हुआ है। और साथ में मॉक के लिए आप जा सकते हैं प्लैटिनम मॉक टेस्ट गाइडली का, जिसमें फ्री मेंस सेक्शनल टेस्ट मिल रहा है 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ 175 रुपए में, ठीक है। और सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और चाहिए सेशन देन यू कैन कमेंट, ये दिल मांगे मोर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।